हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म लॉकेश रावल एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब वीडियो बहुत अच्छे होंगे और प्रीवियस लेसन आपने देख ही लिए होंगे। तो हमारा ये जो है क्लास 10th मैथ्स का न्यू बैच है। क्या है? न्यू बैच है जिसमें हमने पहले चैप्टर को एकदम क्लियर कर लिया है, पहले चैप्टर की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है, पहले चैप्टर के क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा पहला चैप्टर खत्म। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को आज हम समझने वाले हैं, क्या चीज है जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज पर जाने से पहले थोड़ा बहुत हम पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे। सो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपनी बुक अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि आज हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप इसको हमने क्लास 9th के अंदर थोड़ा सा हमने इसको पढ़ लिया था। क्लास 9th के अंदर थोड़ा की बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, मतलब पॉलिनोमियल जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया था। बेसिक फंक्शन क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, क्लास 9th से कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर 10th की तरफ चलेंगे जो 10th के अंदर दिया है। ठीक है, तो क्लास 9 से कनेक्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो कैसी होती है सर? कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल्स की एक नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है, जिसमें हमको पढ़ते हैं क्या, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल सर क्या होता है? पी एक्स बराबर ऐसा मान लेते हैं 2x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, एक होता है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो क्या होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके अंदर पहले मैं इनको लिख देता हूं। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत देर लगेगी, उसके बाद अपन लोग अपने टॉपिक पर ही चलेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करने हैं इसके अंदर। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पॉलिनोमियल समझ पाओ कि टॉपिक क्या है, इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, एक होता है क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, कैसे? इस तरीके से। ठीक है, ये होते हैं लीनियर, ये होता है क्वाड्रेटिक, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आता है वो क्या होता है? वो होता है सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इससे ही पता चलता है कि पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या फिर आपकी 4th पावर का है, 5 पावर का है। जितनी भी इसकी पावर है वो सब डिग्री से ही पता चलती है। अब डिग्री कितनी होती है? जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री बन जाती है। जैसे कि हमारे पास ये है 2x प्लस 3। क्या है? 2x प्लस 3 है। 2x प्लस 3 है बराबर 0 लिख लेता हूं मैं। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? x के ऊपर जितनी भी पावर लगी हुई है हाईएस्ट, x के ऊपर इक्वेशन है 2x प्लस 3, तो x के ऊपर जितनी हाईएस्ट पावर लगी हुई है वही हमारी डिग्री बन जाती है इसकी। तो सर इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे ही मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, मैंने लिखा था इसकी डिग्री कितनी होगी? इस वाले क्वेश्चन की डिग्री कितनी होगी सर? 2 होगी, क्योंकि हाईएस्ट कितनी है इस पर? 2 है। और इस वाले की कितनी होगी? डिग्री 3 होगी। यानी कि अगर डिग्री 1 है तो उसका नाम दिया जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 दी हुई है तो नाम दिया हुआ है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 हो। और अगर डिग्री 3 है तो जिसका नाम दिया गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितनी डिग्री है? 3 डिग्री है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ने को मिलता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कैसा होता है? इस तरीके का होता है। हमारी जरूरत का क्या है?
डिग्री है, जिसको हमको समझना है कि डिग्री क्या चीज होती है, उससे आगे के क्वेश्चंस को हम समझ पाएंगे। ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद कि हमको इनके पोजीशन या फिर हमको इनकी टाइप की पता चल जाती है कि पॉलिनोमियल कैसा है। जैसे अगर डिग्री इसकी 2 है तो कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री अगर 3 है तो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जितनी डिग्री होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा डिग्री होगी, जितनी इसकी डिग्री बनती है, जैसे 2 डिग्री है, तो इस इक्वेशन के जो आंसर्स आएंगे, ठीक है, पहले इसको आप नोट करना चाहो तो नोट करो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। इसके आगे के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा छोटा सा और है, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना है कि हमको डिग्री को समझना है, पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, तो ये सब कुछ समझने के बाद फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। हटा दो इसको। अब देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, अब ये तो क्या है, एक इक्वेशन दी हुई है, एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी हुई हमको आज, x की पावर 7 प्लस 4x 8 प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, इस तरीके से कुछ बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, इसकी डिग्री सर कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 8। कितनी है इसकी डिग्री, 8, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 8 है, तो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 8 होगी। तो इस पॉलिनोमियल के आंसर्स कितने आएंगे, तो कितने आंसर होंगे इसके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सर जितनी डिग्री होती है उतने ही हमारे क्वेश्चन के आंसर निकल करके आते हैं। कितने आंसर होंगे, 8 आंसर होंगे। इसको तो हमने देख करके बता दिया, ये इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व कर दिया। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, जिसकी पावर कितनी होती है, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है। तो इसका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 2 है तो इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x की कितनी वैल्यूज निकल करके आती है, 2 निकल कर आती है, क्योंकि डिग्री कितनी दी हुई है इसके पास में, 2 दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल के पास में जितनी डिग्री होगी उसका उतना ही आंसर निकल करके आने होंगे। ये तो हम एनालाइज कर लेते हैं कब, जब हमारे पास इस तरीके का इक्वेशन दिया होता है। अगर हमारे पास इक्वेशन ना हो और हम क्वेश्चन करेंगे ग्राफ से, तो ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि किस तरीके का पॉलिनोमियल है, कितनी इसकी डिग्री है, कितने इसके आंसर्स आएंगे, उस तरीके को हम कैसे पता लगाएंगे। ये चीज पढ़ते हैं हम क्लास 10th के अंदर। 9th के अंदर का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ यही करता है कि क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा जो पॉलिनोमियल का टॉपिक था कि सर क्वाड्रेटिक क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये सब चीज क्लियर हो गई होगी यार। अब हम चलेंगे, एक्सरसाइज है अपनी 2.1 की तरफ, इसकी तरफ 2.1 की तरफ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्या चीज है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पहले तो दिया होता है कि एक पॉलिनोमियल दे दिया है, कॉन्सेप्ट ये समझिएगा, ठीक है, कि एक हमको पॉलिनोमियल दे दिया 8, ठीक है। अब पता है क्या है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्लियर दिख रहा है डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। डिग्री कितनी है, 2, सॉरी 3 है, सॉरी कितनी है, 3 है। तो कैसा पॉलिनोमियल है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्वेश्चन कैसे दिया होगा, ये एक पहला कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से दिया होगा। अब हमको एक क्वेश्चन दिया है y बराबर fx, क्या है, ग्राफ है। y बराबर fx क्या है, एक ग्राफ है। कैसा बना दिया मैंने, इस तरीके से, ठीक है। एक मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, मैं इस तरीके से ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाया है। और y बराबर px एक ग्राफ है जो कि एक पॉलिनोमियल को शो करता है। किसको शो कर रहा है, एक पॉलिनोमियल को शो करता है, एक पॉलिनोमियल को शो करता है इस तरीके का ग्राफ, जो कि कैसा है, y बराबर fx है। fx क्या है, इस जगह पर एक फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन कैसा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, y बराबर fx। अब बताइए कि इसमें कितनी इसकी डिग्री होगी या कैसा पॉलिनोमियल होगा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कैसा पॉलिनोमियल है ये, इसकी डिग्री क्या है, इसके आंसर्स क्या है, बाकी के सब कुछ के ऊपर इसके रूट्स कितने आएंगे, वो सब डिस्कस करना है, सिर्फ ओनली ग्राफ से, ये x है ये y है।
इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे बताना है कि ये पॉलिनोमियल कैसा है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये पॉलिनोमियल कैसा है, अगर ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आंसर्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। बस आंसर ही तो पूछ रहा है, यानी इसके रूट्स पूछते हैं। इस क्वेश्चन में आपको, इस एक्सरसाइज में आपको पूछेगा क्या, ये पॉलिनोमियल ग्राफ है, उसमें रूट्स कितने होंगे उसके, तो ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करना है हमको। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, समझेंगे एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। क्या है, y बराबर दिया है fx, तो यहाँ देखेंगे हम कि क्या दिया है हमको, f और x दिया है। तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ जो है x वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, x वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, जितनी बार टच करेगा, कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने ही का ये, उतने ही इसके आंसर्स होंगे और उतने ही का ये पॉलिनोमियल बनेगा, यानी उतनी ही इसकी डिग्री होगी। ठीक है, जैसे y बराबर fx है, तो अब मैं चेक करूंगा कि ये फंक्शन जो है x x पर कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार x पर कितनी बार कट कर रहा है, ये y होता है, ये x होता है। ठीक, एरर हो गया था लिखने में। तो अब देखते हैं x पर कितनी बार कट कर रहा है, ये एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। एक्स वाली लाइन पर कितनी बार कट कर रहा है, चार बार कट कर रहा है। तो यानी कि ये कैसी डिग्री है इस क्वेश्चन की, इसके क्वेश्चन की डिग्री होगी, ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है, ये है आपकी फोर्थ पावर वाला पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, चार है। तो इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स भी चार ही होंगे, इसके रूट्स भी कितने होंगे, चार ही निकल करके आएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मैंने क्वेश्चन जो है ले लिए हैं एक्सरसाइज के। द ग्राफ ऑफ y बराबर px, देखिए px का ग्राफ है, यहाँ fx नहीं है तो px भी हो सकता है, ये कुछ भी, इसका कोई मतलब नहीं है, p का मतलब पॉलिनोमियल शो कर रहा है इस जगह पर। आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स px के कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरोस भी कह सकते हो, रूट्स भी कह सकते हो, ठीक है, आंसर्स भी कह सकते हो, उसका एक ही मतलब है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन px, पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ बन रहे हैं इनमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में है तो वो ये है कि आपको चेक करना है कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है y बराबर px को पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, x को पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो ग्राफ चेक करना है वो क्या चेक करना है उसके अंदर, ये चेक करना है कि वो x वाली लाइन पर कितनी बार कट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है। अगर यहाँ y होता तो ये फिर करना होता आपकी कि ये y वाली लाइन पर कितनी बार कट कर रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही हवाबाजी में, ठीक है, ये नहीं, सब ने बताया एक्स वाले तो एक्स वाले वो करते हुए चले। क्वेश्चन में हमने पेपर यानी अपनी बुक में पढ़ा है y बराबर px, ठीक है, तो आप एक्स वाले को करते चले जाओ, और एग्जामिनर ने आपके साथ थोड़ा सा खेल खेल दिया, ये क्वेश्चन ऐसा कर दिया x बराबर पी वाई। आपको तो बस इतना दिख रहा है कि हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि एक्स वाली लाइन पे कट वालों को गिनना है और गिन के बाद बता देना है कि इसके कितने आंसर्स होंगे, कितने जीरोस होंगे। तो इस पर भी ध्यान रखना है आपको, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस जगह पर x बराबर पी वाई होगा कि x बराबर पी एक्स होगा। अगर x है तो x वाले लाइन के ही गिनने हैं आपको, और अगर y है तो y वाले लाइन पर ही गिनने हैं आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया हुआ है, लीनियर ग्राफ है, एक लाइन सीधी हुई है। अब ये कट कहां पर कर रहा है, ओनली y वाली लाइन पर, x वाली लाइन पर तो ये कट कर ही नहीं रहा है। x वाली लाइन तो ये होती है ना, वो पिछली बार थोड़ा सा, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें मुझको गलत लग गया था, इधर उधर हो गए थे जल्दबाजी में, सॉरी। तो x वाली लाइन होती है ये वाली, y वाली लाइन होती है ये वाली। अब y वाली लाइन पर कट कर रहा है ये, ठीक है, पूछा क्या है, x वाली लाइन पर पूछना है हमको। तो x वाली पर तो कट कर ही नहीं रहा, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके जीरो हो जाएंगे जीरो, क्योंकि ये कट कर ही नहीं रहा है, कोई भी पॉलिनोमियल बना ही नहीं रहा है x वाली लाइन पर, ठीक है। तो इस वाले को चेक करते हैं, बताना कहां पर है, x वाली लाइन पर। तो x वाला जो एक्सिस है उस पर हमको चेक करके बताना है, तो कितनी बार कट कर रहा है, ओनली वन। तो जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे आपके वन, ठीक है। इस पर चेक करिए, इस पर कितने हैं,
इस पर जीरोस कितने हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, इस पर जीरो कितने हैं? जल्दी बताइए आंसर, जल्दी फटाफट। इतना सिंपल से कॉन्सेप्ट है ये, और ये पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए, 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है ये ग्राफ जो है इस एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है। 3 बार कट कर रहा है तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने इस तरीके से ले लिए। अगर आप चाहो तो तीनों को और कराऊं, कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डू इट के लिए आपको लिख देता हूं मैं, आप करके मुझे आंसर जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे और जरूर बताएंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इसी के साथ आपके पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज होती है खत्म। कुछ भी नहीं है, देख लीजिए, पहला कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल्स के, हमको जीरोस को आइडेंटिफाई करना था विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से हमको बताने थे कि कितने जीरोस दिए हुए होंगे, जो कि हमने अच्छे से सीख लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसको हमें को सीखना है क्या? फैक्टर्स। फैक्टर्स सीखने हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं फैक्टर्स को, क्या होता है उनके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड बाकी को जो भी कुछ दिया हो उसको हमको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो अगली क्लास अटेंड करना, कोई भी नहीं मिस करेगा, ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेगा, अगली क्लास को अटेंड करना। और वीडियो को स्किप तो मतलब किया कीजिए मत ही ना, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आपको कोई भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी ही वीडियो आपके पास आता है, एक भी दिन का डिले मैं नहीं करता हूं, कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो आए, जिससे आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओ, अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। ज्यादा डिले हो जाता है तो पीछे का बैकग्राउंड धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी जो पीछे पढ़ा था उसको धीरे धीरे आप डिलीट करने लगते हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसी के साथ हर बार मैं आपसे वीडियोस के अंदर यही कहता हूं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, एक अच्छे सा कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते मिलिए।